सबसे पहले बात बिलासपुर की, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। अल्कोहल युक्त सिरप पीकर 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 गंभीर है। तो अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है। एक ही परिवार के 4 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये सिरप पिया है, जिनकी मौत हुई है। तो सिरगिट्टी के कोरमी गांव का ये मामला है। तो अल्कोहल युक्त सिरप पीने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। जितेंद्र थवाई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, किस कंपनी का सिरप था? होम्योपैथिक थी या एलोपैथी दवाई थी? क्या पुलिस बता रही है? देखिए, बड़ी घटना सामने आई है क्योंकि जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, 4 ग्रामीण युवकों की यहाँ पर मौत हो गई है। 3 अन्य जो युवक हैं सभी एक ही परिवार के हैं। 7 जो युवक थे सातों एक परिवार के हैं। 3 जो अन्य युवक हैं इनकी स्थिति गंभीर है, जिनको अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है और यहाँ भी इनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। जो पुलिस से जानकारी मिली है, घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के कोरमी गांव की है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों ने कोई अल्कोहल युक्त सिरप पिया, जिसके बाद एक के बाद एक सभी की तबीयत खराब होने लगी और देखते देखते 4 युवकों ने दम तोड़ दिया। यही नहीं, जो 3 अन्य युवक थे वो भी गंभीर स्थिति में पहुंच गए। हालांकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि इनको सर्दी खांसी था और बुखार जैसी शिकायतें थी और ग्रामीण जो थे वो कोरोना का लक्षण मान के उन्होंने इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। और अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि 4 युवकों की गांव में मौत हो गई है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तब ये वाकया जो है वो सामने आया है। और अब जो पुलिस बता रही है, चारों युवक जो है उन्होंने कोई होम्योपैथिक सिरप पिया था, जिसके बाद इनकी तबीयत जो है वो खराब होनी शुरू हुई थी। हालांकि किस कंपनी का सिरप है, पुलिस को अभी बहुत ज्यादा साक्ष्य हाथ नहीं लगे हैं। ग्रामीण भी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये जरूर कहना है, परिजनों का ये जरूर कहना है कि उन्हें लगा कि कोरोना के लक्षण है, सर्दी खांसी था, लिहाजा उन्होंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन मामला संदिग्ध है क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में युवकों का अंतिम संस्कार भी किया गया है, पुलिस इसे संदिग्ध मानकर चल रही है। और इसके साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आखिर युवकों ने किस कंपनी का सिरप पिया है। लेकिन ग्रामीणों का जो कहना है, ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि शराब के ये आदी थे और शराब पीने के शराब जो इनको नहीं मिल रहा था, जिसके बाद इन्होंने अल्कोहल युक्त सिरप जो है उसका सेवन किया था और उसके बाद इनकी जो तबीयत है वो खराब होनी शुरू हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर हमारी पुलिस से भी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है क्योंकि 3 जो अन्य युवक अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं, अभी उनके बयान दर्ज नहीं हुए हैं। डॉक्टर ने उनकी स्थिति को भी गंभीर बताया है। तो एक बड़ी घटना है लॉकडाउन के बीच में, जिस तरह से 4 युवकों की मौत हो गई है और 3 युवक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जितेंद्र, क्या ये पता चल पाया है कि कितना समय हुआ था वो दवाई पिए हुए? दवाई ही एक कारण है, क्योंकि अब पोस्टमार्टम या उस जैसी कोई अवस्था नहीं रही। जी बिल्कुल, ये जानकारी जरूर सामने आई है कि बीते देर रात इन्होंने ये सिरप पिया था और सुबह इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई, जिसके बाद देखते ही देखते एक के बाद एक 4 युवकों ने दम तोड़ दिया। और एक बड़ी बात है ये है कि इन 4 जो युवक जिनकी मौत हुई है उसमें एक युवक 32 वर्ष का है, 2 युवक 21 वर्ष के हैं और एक युवक 25 वर्ष का है। तो सभी युवक युवा थे और जो 4 की मौत हुई सभी युवक युवा थे जिनकी ये मौत हुई है। हालांकि परिजन जो है, कहीं ना कहीं परिजनों की भूमिका भी यहाँ पर संदिग्ध दिख रही है। परिजन पुलिस को कुछ साफ जो जानकारी है वो नहीं दे रहे हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार यहाँ पर पूछने का प्रयास कर रही है क्योंकि अब कोई ऐसा विकल्प नहीं बचा है कि उनका पोस्टमार्टम हो सके। परिजनों ने ना तो पोस्टमार्टम कराया, सीधे उन्होंने उनका अंतिम संस्कार गांव में कर दिया। और एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि गांव में अंतिम संस्कार होने के बावजूद जो गांव के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उन्होंने भी इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। लेकिन अभी जो स्थिति है, 4 युवकों की मौत हो गई है और 3 जो अन्य युवक हैं वो अभी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सिरगिट्टी थाना के थाना इंचार्ज टीआई साहब फैजुल हुदा शाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाह साहब, अल्कोहल युक्त कोई सिरप बताया जा रहा है, जो 4 लोगों ने पिया उनकी मौत हो गई, गांव वालों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। क्या पूछताछ में पता चला आपको? ये कोरमी गांव की घटना है जहां पे 6 व्यक्तियों ने अल्कोहल युक्त सिरप पिया था। ये होम्योपैथिक दवा है और इनको घर वालों को संदेह था कि इनको कुछ कोविड के भी लक्षण थे जी। और कमलेश धूरी, अक्षय धूरी, राजेश धूरी, समारू धूरी नाम के व्यक्ति थे जिनकी मौत हो गई थी और 2 व्यक्ति इलाजरत हैं अपोलो हॉस्पिटल में। और इन्होंने कोविड के मरीज हैं बोलकर पुलिस को भी सूचना नहीं दिया था और इनका अंतिम संस्कार कर दिए थे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली गांव में, पहले तो इनको
अपन बोले कि इनकी जानकारी आप इन चारों की रिपोर्ट कराइए थाने में, घटना जो भी हुई थी, कैसे मृत्यु हुई। तो उस पर 4 लोगों, ये 4 व्यक्तियों को मर्ग कायम कर दिया है सिरगिट्टी थाने में, और 2 लोग घायल हैं। अभी वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, तो उनकी बयान लेके आगे की कार्रवाई करी जाएगी। शाह साहब, ये पता चल पाया किसी डॉक्टर ने इनको रेफर किया था या दवाई, या फिर इन्होंने खुद अल्कोहल होने की वजह से ये कि शायद इनके नशे का वो काम कर दे इसलिए पी ली थी? हाँ, ये अभी जांच का विषय है। चूंकि वो 2 लोगों से बात होगी तो वो बता पाएंगे। घर वालों से हमने ये पूछा तो वो लोग स्पष्ट कुछ बता नहीं पा रहे हैं। यानी कि 2 लोग अभी और भर्ती अस्पताल में हैं, उनकी हालत गंभीर है या खतरे से बाहर है? नहीं, अभी तो उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन इलाजरत है। उम्मीद करते हैं कि कल तक ठीक हो जाए तो उनसे बात हो जाए एक बार, या और कुछ लोग की बयान अपन ले तो जैसे जानकारी मिलेगी आगे कार्रवाई होगी। लेकिन घर वाले स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि ये किस लिए लिया। सर, एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाह रहा था कि आगे कोई इस तरह की स्थिति ना बने आपके थाना क्षेत्र में, इस खबर को या इस बात को आप समझाएंगे लोगों तक कैसे? क्योंकि कोई सैनिटाइजर पी ले रहा है, कोई इस तरह की दवाई पी ले रहा है। सवाल यह है कि चाहे कोरोना है तो आप होम मेडिकेशन मत कीजिए, डॉक्टरों के पास जाइए, और अगर अल्कोहल की जरूरत पड़ रही है तो वो लोग कुछ और पीने के यहाँ तैयार हो जा रहे हैं। ये जानकारी का अभाव है लोगों को, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। और हम लोग थाने स्तर पे टीम बना के बीट वाइज ये जानकारी अब देंगे और प्रॉपर वॉच करेंगे, और गांव के जन प्रतिनिधियों को भी इस काम में इन्वॉल्व करेंगे हम लोग। शुक्रिया शाह साहब इस तमाम बातचीत के लिए। तो फैजुल हुदा शाह साहब जिन्होंने कहा कि 6 लोग थे जिन्होंने ये दवाई पी है, और अब 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उनके ठीक होने के बाद, उनसे बातचीत होने के बाद, उनके बयान होने के बाद ही समझ आएगा कि आखिर क्या कारण रहा।